समेटा है साहित्य के हिस्सों को, आपके और मेरे मन के कहते किस्सों को। नमस्कार, मैं नताशा हर्ष गुरनानी आप सभी को रंगों के पर्व होली की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। और इसी उपलक्ष्य में आज मैं प्रस्तुत कर रही हूँ आदरणीय संजय मृदुल जी की कहानी, जिसका शीर्षक है तुम बिन कैसी होली। ओ सखी, 3 दिन बीत गए मथुरा आए हुए, अब तक कान्हा का कोई समाचार नहीं। क्या करें, वापस चलें गांव को? सचमुच री, हमने तो सोचा था यहाँ आते ही दर्शन हो जाएंगे कन्हैया के, लेकिन यहाँ तो कोई बताता ही नहीं कि वो कहाँ है, किस महल में निवास कर रहा है। 2 दिन बाद होली है, गांव नहीं पहुँचेंगे तो माँ बाबा की डांट अलग खानी पड़ेगी। दोनों सखियां मंदिर के प्रांगण में बैठी वार्तालाप कर रही हैं। 2 बरस होने को आए कान्हा को मथुरा में। एक बार जो आए तो पलटकर देखा नहीं गांव की ओर। नंद बाबा, यशोदा मैया, राधा और सभी लोग कितनी व्यग्रता से हर दिवस राह देखते हैं, जाने किस दिन वापस आ जाए वो। यशोदा माँ के गले में झूलकर कहे, नहीं जाना मुझे कहीं तुम्हें छोड़कर, मैं यहीं खुश हूँ तुम सबके साथ, राजनीति प्रपंच सब छोड़कर। जब से दोनों ग्राम बालाएं आई हैं, अनेकानेक किस्से सुनाई देते हैं। कंस का अत्याचार, देवकी और नंद बाबा का कारावास, राज्य में फैली हुई अव्यवस्था। जब से कान्हा आया है, एक सकारात्मक झोंका बहने लगा है वातावरण में। वह भोर में निकलता है घूमने, लेकिन साथ इतना पहरा होता है कि कोई फटक ही नहीं सकता उसके आसपास। सभी ने पूरा ध्यान रखा है कि किसी से संपर्क न हो पाए दोनों भाइयों का। मंदिर में बैठी दोनों गोपियां याद कर रही हैं गांव की होली, जो कृष्णा के संग खेली थी। यमुना किनारे पूरा गांव इकट्ठा होता था। उसकी बांसुरी की धुन पर पूरा नंदगांव वशीभूत हो जाता। अबीर, गुलाल और टेसू के रंग आकाश में बिखर जाते और सतरंगी हो जाता यमुना का काला जल। सुन री, एक ने दूजी से कहा, कल और प्रयास करते हैं, न मिल पाए तो वापस चल पड़ेंगे गांव। दूसरे दिन भोर में जब प्रभात फेरी की आवाज से उनकी नींद खुली, देखा कृष्ण का रथ मंदिर की ओर चला आ रहा है। जल्दी जल्दी उन्होंने खुद को संवारा और सीढ़ियों के पास आकर खड़ी हो गई। रथ से दोनों भाई नीचे उतरे, अलग ही भाव दोनों के चेहरों पर। वो निश्चल सुबोध बालकृष्ण कहीं नजर ही नहीं आया उन्हें। मुखड़े पर सूर्य सा तेज, तीर सा सदा हुआ शरीर और मुखड़े पर गंभीरता। मंदिर में दर्शन कर वो दोनों के पास आकर रुका। उनकी थाली से थोड़ा अबीर उठाकर उनके गालों पर मला और कहा, अब कभी ना आना यहाँ, और ना ही किसी और को आने देना मेरे लिए। तुम्हारा कान्हा अब मथुरा की राजनीति का मोहरा बन गया है। वो अब बंसी वाला बालकृष्ण नहीं रहा। कदाचित अब कभी वापसी न हो पाएगी मेरी नंदग्राम में। वहाँ बिताए हुए एक एक पल को मैं अपनी पलकों में संजोकर रखूंगा जीवन भर। इस कान्हा के जीवन में सुख नंदगांव तक ही लिखा था। अब ये जीवन मानव कल्याण को समर्पित है। जाओ सखियों, सबको बताना, तुम सबका कान्हा सृष्टि के विशाल वन में कहीं खो गया। इतना कहकर दोनों भाई चल पड़े। गालों पर अबीर की छाप लिए, पुतले की बातें खड़ी, दोनों ग्वालिनों ने देखा ही नहीं कि जाते हुए कान्हा की पलकों में नमी थी। वे सोच रही थीं, नंदगांव की होली अब हमेशा के लिए बेरंग हो गई। बिना कृष्ण के इस पर्व में कौन सा रंग खिल पाएगा? उन्हें क्या मालूम था कि भविष्य में उनके गालों पर लगा लाल रंग उस युग को कितना लहू लुहान करेगा, कितने बलिदान लेगा। देश की धरा पर कौन कौन सा रंग सूखकर इतिहास लिखेगा। शायद वो दोनों नंदगांव के आखिरी अंतिम लोग थे जिन्होंने कृष्ण से मुलाकात की। उनके हाथों में लगे हुए रंग हाथों में ही रह गए,
जिन्हें वो अपने कान्हा के गालों पर न मल पाईं। दूर रथ जाता हुआ दिखाई दे रहा था। ये कहानी यहीं तक। अभी आप सुन रहे थे नताशा हर्ष गुरनानी से आदरणीय संजय मृदुल जी की कहानी तुम बिन कैसी होली। धन्यवाद।